हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसा कि आप बहुत ही पसंद करते हैं ये रीडिंग। ठीक है, तो मैं आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, एक्चुअली उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है नो कॉन्टैक्ट में, ये मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा और कहीं नहीं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ और फुल रीडिंग आपको मिलेगी। उसमें आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी मैं बताती हूँ। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओनली 5 क्वेश्चंस, ओनली, बहुत सारे नहीं। और गाइज़, आप अगर इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। देखते तो हैं गाइज़ आप, ठीक है, रील पसंद आती है आपको, लेकिन आप फॉलो क्यों नहीं करते। तो फॉलो करना बहुत ज़रूरी था। उसी प्रकार से मैं यूट्यूब के लिए भी कहूँगी, मेरी शॉर्ट्स स्टोरीज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मैंने टॉपिक लिया है गाइज़, नो कॉन्टैक्ट में वो क्या फ़ील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर ओवरऑल देखेंगे। ठीक है, मन शांत कीजिए। सबसे पहले गहरी सांस लीजिए। ऑल राइट गाइस, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके गाइस, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। आज देखिए वैक्स बहुत ही स्लो मतलब मेल्ट हो रही है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वाकई में इस बारे में बहुत ही स्लो चल रहे हैं। ठीक है, उनको क्या डिसीजन लेना है नो कांटेक्ट में या लेस कांटेक्ट है, या जो भी सिचुएशन है उसमें उनको बहुत ही स्लो एनर्जी में देख पा रही हूँ। ठीक है, ये नहीं कि वो सोचते नहीं हैं, बिल्कुल सोचते हैं इस बारे में, बिल्कुल उनके दिमाग में है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत मतलब कुछ चीज़ों को वो स्लो ले रहे हैं। ठीक है, स्टार साइन क्या कहें तो सबसे पहले मुझे पाइसेस दिखा है यहाँ पे। ठीक है, मीन राशि, सेजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, एरीज, एक्वेरियस और टॉरस, जैसे कि हमेशा आते हैं, इस बार भी आए हैं। ठीक है, लिब्रा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। तो ये स्टार साइन की बात हो गई। अब चलते हैं इनकी एनर्जी की ओर। ठीक है, सबसे पहले मैं किस एनर्जी में है आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी ये रीडिंग देख सकते हैं किसी और सिचुएशन में भी। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ें या मैसेजेस आपसे मैच करें। अगर आप मेरी रीडिंग पे अचानक तब कभी आते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे, ये सोचिएगा। ठीक है, तो अचानक अगर मेरी वीडियो खोलते हैं आप, या अचानक खुल जाती है अपने आप, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ डिवाइन आपसे कहना चाहता है। ठीक है, क्योंकि जो मैं इंट्यूटिव सोचती हूँ वो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है ऊपर वाले का। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यहाँ पे इनकी एनर्जी एक नई शुरुआत को लेकर है। ठीक है, जो इनमें थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है वो आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कुछ नयापन लाने की है। ठीक है, इनको ये फील होता है कि देखिए ऐसा नहीं चलेगा, मतलब नो कांटेक्ट नहीं चलेगा, इनको ये फील हो रहा है। आज हमारा टॉपिक था इनको क्या फील हो रहा है इस सिचुएशन को लेकर। जहाँ तक मैं इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ, इनको फील हो रहा है कि आपको स्टेबल या फाउंडेशन रखनी है किसी रिश्ते की। ठीक है, इसलिए इनको इन एंड आउट नहीं होना है, इनको आपको क्लियरिटी देनी है, और उसी बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये चीज़ें बैलेंस आउट कब होगी। ठीक है, यहाँ पे एक नई शुरुआत के बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं, और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। मतलब क्या गलती मेरी है, क्या दूसरे वाले की गलती है, क्या मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो क्या मैं उसमें अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर।
लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि ये जो इंसान है, यस, ये अब कोई सॉलिड फाउंडेशन की सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। अब ये नई शुरुआत की सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ इनको ये लगता है कि आपसे कोई विश फुलफिलमेंट हो जाएगी इनकी, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का बहुत बड़ा कोई मेजर रीज़न नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे फिर भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए है कि आप ही जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो करियर ओरिएंटेड है, यानी कि उनका पहले करियर सही होना चाहिए, बाकी बातें बाद में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान कहीं ना कहीं किसी चीज़ से हील हो रहा है, और जैसे जैसे चीज़ें आपकी बढ़ती जा रही है उतना ही इनमें मैं क्रेज़ देख पा रही हूँ आपके प्रति, ठीक है। जैसे कोई जो इंसान है आपके लिए पहाड़ चढ़ने को तैयार है, कोई इंसान है जो आपके लिए बहुत ही रिस्क लेना चाहता है, इस तरह की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे फील होता है कि ये जो इंसान है ये किस एनर्जी में है आपके लिए, तो ऐसा फील होता है कि ये दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप ही के बारे में ओवर थिंकिंग भी करते हैं कई बार, ये भी मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। और ये जैसे कोई न्यू स्टार्ट की सोच रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए बहुत ही स्लो एनर्जी, जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको कि यस, बहुत स्लो एनर्जी है, और ये न्यू बिगनिंग के लिए इनमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, यानी कि ये धर्म कर्म तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये भगवान में थोड़ा सा विश्वास करने लगे हैं। चीज़ें सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता है, मेरा आपका कनेक्शन क्या है, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। और ये ऐसा लगता है इनको कि अब मेरी ज़िंदगी में मुझे खुद की खुशियों को पाने के लिए कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई ना कोई बदलाव या कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा आपके लिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। मुझे इनकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए नंबर 11, यानी कि स्टार्ट वाला नंबर 11 अगर आपको दिखता है तो यस, आपका न्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा 35, 48, 28, 38, ठीक है, और 41, 40, ये किसी की एज भी हो सकती है, ठीक है। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इंसान है वो आजकल इन दिनों क्या सोच रहे हैं। ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी, ठीक है, जो मैंने अभी बताई। लेकिन अब ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, किसी बात को लेकर बहुत निराशा इनके दिमाग में आ चुकी है। ये अपने कन्फ्यूजन माइंड से बाहर आना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो इंसान है किसी को बता नहीं रहे, लेकिन इनका कहीं भी कोई भी मन नहीं लग रहा, ये अकेलापन फेस कर रहे हैं। इनके माइंड में हमेशा आपकी बातें चलती रहती है, आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोचते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती आपके पास तुरंत कोई आ जाएगा कॉल या मैसेज, बिल्कुल नहीं। इनकी करंट एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है ये चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है, देखिए टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी दूरियाँ आपका कारण बनी हुई है, ठीक है। ये जो दूरियाँ हैं आप में, यानी कि आप एक सिटी में नहीं रहते, दूसरी जगह रहते हो, तो कम्युनिकेशन तो बंद हो ही चुका है, बल्कि ये आकर आपको देख या आकर आपको मिल भी नहीं सकती, ये भी कंडीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो फ्लर्ट एनर्जी में था, लेकिन अभी आपके लिए सीरियस होने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ये है कि आपसे कोई कमिटेड रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इनकी एनर्जी बताई कि ये न्यू स्टार्ट करके फाउंडेशन रखना चाहते हैं आपकी कोई रिलेशनशिप की, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कोई भी रिश्ता है तो उसको एक पायदान आगे पहुँचाना चाहते हैं, यानी कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आपको कन्फेस करके आगे तक, यानी कि आपकी पार्टनरशिप चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी ये कह चुके हैं तो डेफिनेटली कोई कमिटमेंट की बात सोच रहे हैं, आगे खिसकने की बात सोच रहे हैं, और आप कमिटेड रिलेशनशिप में आने की बिल्कुल रिसेंट बात कर रहे हैं या फिर शादी की बात कर रहे हैं, तो यस, ये इंसान जो है उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये कोई ना कोई अपनी खुद की खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बातें किसी को बताते नहीं है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, आपको भी पता नहीं चलता इनको देख के, इनको समझना आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लगता है आपको, ठीक है। और आप कई बार मतलब गिव अप कर देते हैं, अरे यार इसे पूछना बेकार है, ठीक है अरे यार इसको समझना बेकार है, हम भी कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इवन मैं यहाँ पे किसी किसी के लिए, बहुत सबके लिए नहीं होगा, डेस्टाइन कनेक्शन में मुझे लग रहा है ये जो इंसान है आपके पास से, मुझे लग रहा है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपको, ट्विन फ्लेम सोलमेट के बारे में क्लियर कट किसी को नहीं बोलती हूँ, होते हैं रिश्ते, लेकिन सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई भाग्य है जो आपको मिलाना चाहता है। लिटरली मुझे ऐसे दिखता है कि कोई आपके रिलेशनशिप में आपको धुंधलापन नज़र आता है। एक्चुअली आप बताइएगा मुझे, मैं कहाँ तक मेरी बात आपको सच लग रही है, लेकिन आप दोनों ही एक धुंधलेपन से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं है किसी बात की, ठीक है। और इनकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड आपसे कुछ बात करना नहीं चाहते, पहले क्लियरिटी चाहते हैं, यानी कि जो आंखों के सामने धुंधलापन है आप इन दोनों के रिलेशनशिप में, उसमें क्लियरिटी आपको मांगना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि क्लियरिटी की वजह शायद आप में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दूरियाँ हो सकती है, आपसे जो नो कॉन्टैक्ट हुआ है
है वो बेवजह की बात पे है, ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा गहरा मैटर है, लेकिन शायद ईगो आड़े आ रहा है, शायद कोई परेशानी है, शायद कोई चीज़ें मतलब अनबैलेंस फील कर रहा है, इसलिए आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है, या फिर लिटरली कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई है जो कि आप आशा भी नहीं कर रहे थे। मैं भी नहीं बता पाऊँगी कि अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, सबके लिए डिफ़र करेगा। ध्यान रखिएगा, कुछ अपने मन मुताबिक मत बनाइएगा। मेरी भावनाओं या मेरी इंट्यूशन को फॉलो करने से पहले आप सच जानने की ज़रूरत समझिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट या किसी न किसी से अप्रोच लगा के पूछना पड़ेगा, उसके बाद अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में सोचिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि इंसान जो है वाकई में आपको सीरियस ले रहा है, पहले वाकई में फ्लर्ट कर रहे थे आपसे, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन आपको भी ये लगता था कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्फिडेंस था कि आप, ये जो इंसान है आपसे ज़रूर प्यार करेगा, रियल में प्यार करेगा, ये आपको कहीं ना कहीं भरोसा था। आपको ये भी लग रहा था कि यस, ये जो इंसान है वाकई में मुझे दिल से चाहता है, लेकिन ऊपर से ये फ्लर्टी है, ठीक है। नेचर इनका ऐसा आपको फील होता होगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड ये आपसे कोई ऐसी बात, कमिटेड बात, शादी वाली, एंगेजमेंट वाली या आगे तक चलने की बात कहेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए धुंधलापन, जैसे कि मैंने बताया, आप दोनों के रिलेशनशिप में। इसमें मुझे ऐसे भी लग रहा है, एक बात और है, ये देखिए कहीं ना कहीं कोई, जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बहुत मतलब जाँच चुके हैं। मैं, ऐसा लग रहा है कि इनको पास्ट में बहुत सारा एक्सपीरियंस है इन बातों का, ठीक है। क्या हो गया, किसके साथ रिलेशनशिप में क्या है, कोई ना कोई रिलेशनशिप इनका रह चुका है जिसमें ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हिम्मत रख के आपको बोलना ही चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत गलतियाँ की है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप जिनका जैसा भी हो, ये फ्लर्ट एनर्जी में थे, याद रहे, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में भी कुछ गलतियाँ की है, जिसके कारण इनको ट्रू लव मिलने से रह गया, ठीक है। इनको ये फील होता है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान जिसके लिए वाकई में भावनाएं जागृत हुई है, तो उसको आप क्यों नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं, ये कुछ सच बताना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। देखिए, मैं ये चाहती क्या है आपसे, देखिए मैं इस बारे में बताना चाहूँगी चाहती क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपसे प्यार चाहते हैं, ये तो बिल्कुल डेफिनेट है, क्योंकि आपके लिए सीरियस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये मतलब कोई सच आपको बताना चाहते हैं कि ये मतलब अब आपसे दूर नहीं रह सकते। ये बात भी मुझे यहाँ पे अभी क्लिक हुई है कि यस, ये इंसान जो है अब आपसे दूरियां कम करना चाहता है। नो मैटर आपकी या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर नहीं भी है तो ये बात बिल्कुल पक्की है, ठीक है। या आपसे बिल्कुल एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। अब तक जो आपने इनकी छवि देखी है वो सुधारना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में बहुत ही मतलब चालू इंसान लड़की पटाने वाला, या फिर लड़की पटाने वाली, लड़की पटाने वाली, इस तरह से आप देखिएगा मेरी रीडिंग्स को, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है अभी तक आपको बहुत ही मतलब उस एनर्जी में देख रहे थे जहाँ पे आपकी छवि इनकी निगाहों में कुछ और थी। लेकिन क्या है कि जो निगाह में एक बार पसंद आ जाता है वो पसंद कभी जाती नहीं है। हम कोई सोच समझ के, जैसे कि मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ कि सोच समझ के प्यार कभी नहीं किया जाता। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा ही लगता है कि इंसान जो है आपको पहले बहुत ही ज़्यादा, और अभी भी एक्चुअली अभी भी मुझे धुंधलापन इसी बात से दिखाई दे रहा है कि आपको इनकी एनर्जी लगती है फ्लर्ट वाली, कि इंसान ज़रूर फ्लर्टी है, मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, सीरियस नहीं है मेरे बारे में। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि आपको ये अभी भी बातें उसी ढंग की करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए सीरियस होते जा रहे हैं। बात ये है जो कि मैं बता रही हूँ, इनके दिल की बात, ठीक है। तो दिल की बात जब मैं आपको इनके दिल खोल के बता रही हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत तो विश्वास, मतलब 50% तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान वाकई में पहले ऐसा नहीं था कि जिसको कोई ट्रस्ट कर पाए, लेकिन अब धीरे धीरे आपके लिए सीरियस हो रहा है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ये चाहते क्या हैं आपसे, तो आपसे एक नया साइकिल चाहते हैं। आपसे चाहते हैं कि आप इनको प्यार दें, आपसे चाहते हैं कि इनको आप सच कहें, ठीक है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। एक्चुअली बंदा क्या है कि अपने बारे में तो कुछ बता नहीं रहा, क्लियरिटी आपको दे नहीं रहा, धुंधलापन रखा हुआ है इन्होंने, और आपसे चाहते हैं कि आप सारी क्लियरिटी इनको पहले दे दें। ये ऐसे कैसे होगा यार। बट ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपसे रीडिंग मैच कर रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन पास में ही है, ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो मेरे यूट्यूबर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही समझदार और बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट है, तो इस काम में आप देरी नहीं करेंगे, आई एम श्योर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या चाहते हैं। और मुझे ये लगता है कि ये जो इंसान है
आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप इनसे कुछ मुँह खोल के बात करो। देखिए अजीब सी बात है, क्योंकि कभी भी कोई सामने से होके कोई बात नहीं कहेगा, आप भी तो इनिशिएट कीजिए। तो कहीं न कहीं ये धुंधलापन इसीलिए है कि आप दोनों में या तो लेस कॉन्टैक्ट है, दूरियाँ बढ़ चुकी है, आप जो बात करना चाहते हैं वो नहीं करते, बात होती भी है तो ऊपरी तौर से होती है। इस तरह की बातें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन इंसान वाक़ई में आपको जस्टिस देना चाहते हैं, चाहते ही हैं कि आप इनसे जस्टिस करें, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात? आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन चाहते यही हैं कि आप कुछ करें। बड़ी अजीब सी एनर्जी है। आप इनको कमिटमेंट दें, आप इनको जस्टिस दें, आप इनसे चीज़ें लीगली फ़िक्स करें। थर्ड पार्टी है तो उसको या छोड़ने के बारे में तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी अगर है तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत आसान नहीं होता कोई चीज़, हम जो सोचते हैं वही नहीं होता, ठीक है? आपसे चाहते ये हैं कि आप इनसे न्यू बिगनिंग करें, स्टेबल लाइफ हो। देखिए मुझे बहुत सारे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपसे ये बहुत ज़्यादा अंदर से कनेक्ट है, ठीक है? जैसे कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेविंग करता हो या बहुत ज़्यादा आपके लिए सोल टू सोल कनेक्ट है। ये ऐसा भी होता है कि कई बार हमारी सोल फैमिली से कोई व्यक्ति होता है जो हमारे जीवन में आता है, वो हमको सिखा जाता है, तो सिखाने के बदले वो प्यार भी देता है, ठीक है? हो सकता है कि हमने कभी ऐसा प्यार फ़ील नहीं किया हो, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी होते हैं जो कि हमको सिर्फ प्यार सिखाना, हमदर्द, मतलब क्या है कि प्यार एक भावना है, लेकिन कई आदमी इतने मतलब जीवन से इतना संघर्ष करे होते हैं कि उनको प्यार का लफ्ज़ पता नहीं होता, ठीक है? तो ऐसे में भगवान कई बार ऐसा मैंने देखा है, लोगों को मेरे पास रीडिंग्स आती हैं, उनमें देखा है कि लोग कई बार ऐसे रिश्तों को इसलिए बनाते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट मैं बहुत जिक्र नहीं करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि शॉर्टली कि कई बार रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जो कि हमको बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं, ठीक है? हमने जो एक्सपीरियंस नहीं किया होता है वो एक्सपीरियंस कराते हैं भगवान हमको, ठीक है? अब आप जिस भी भगवान को मान सकते हैं, लेकिन जो ये फैक्ट है जो मैं अब आपको बता रही हूँ चीज़ें, आई डोंट थिंक ये बैठ पाएगी। ऑलराइट, चलिए ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आपके इस नो कॉन्टैक्ट का क्या होगा? मैंने इनकी भावनाएँ सब कुछ बता दी है, ठीक है? जो भी मुझे पता लगा इनके बारे में। एक तो ये इंसान जो है मुझे बहुत ही जैसे कि फ्लर्ट एनर्जी में तो है, लेकिन इनमें 3-4 गुण बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं आपको भी बताना चाहूँगी। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, लड़का-लड़की कोई भी हो सकता है। एक तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ठीक है? आप कुछ कहते हैं तो फ़ौरन से नहीं मानते, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये ग्राउंडेड होना चाहते हैं आपसे, यस ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक की सोचते हैं, लेकिन अपनी करना, अपनी चलाना ये बहुत इनमें, इस इंसान में है, ठीक है? अपने तरीके से चलना, अपने तरीके से अगर आप कोई सजेशन भी देते हैं तो एक बार आपकी बात काट के अपनी बात रखते हैं, ठीक है? ये अपने वे से चलना पसंद करते हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इंसान है, मतलब कोई ऐसा है कि मैं जो कहता हूँ वो ही सही है, बाकी दुनिया गाइस में बाकी दुनिया में जो हो रहा है वो सब सब ऐसा ही है, सिर्फ मैं जो कहता हूँ वो सही है। तो फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मेरे नियम कायदे कानून फॉलो करो। कोई अथॉरिटी पोस्ट पे हो सकते हैं मुझे, क्योंकि ऐसे जो इंसान होते हैं जैसे आर्मी के लोग हैं, उनकी अकड़ अलग ही होती है। आई डोंट नो, वो हो जाते हैं एक्चुअली, मैं उनके बारे में नहीं कह रही यार, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, लेट मी, ओके, उनके बारे में स्पेशली नहीं कह रही, लेकिन उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो ऐसा होता है कि देखिए इसको, ये बैठेगी नहीं, बेशरम। तो गाइस इनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि ये कहीं ना कहीं, देखिए अगर ये लुढ़क भी जाती है तो बिल्कुल नेवर माइंड, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस आउट होना चाहती है, पर ये थोड़ा सा अनबैलेंस फील कर रही है, लाइक योर पार्टनर। तो गाइस यहाँ पे मुझे कोई अथॉरिटिव पोस्ट पे लगते हैं, क्योंकि इनके जो नियम कायदे कानून खुद के होते हैं, ठीक है? अगर कोई हाई पोस्ट पे जाता है तो वो लोगों से ये एक्सपेक्ट करता है कि यस मैं आपका बॉस हूँ, चाहे वो फिर रिलेशनशिप में हो चाहे वो कैसे भी हो, वो घर के एनवायरनमेंट में भी अपनी बॉस वाली प्रवृत्ति को अपनाते हैं, यानी कि आपसे भी वो यही चाहते हैं कि यस मेरे नियम कायदे कानून बिल्कुल ऑलराइट, बिल्कुल करेक्ट हैं, आप इनको फॉलो कीजिए, आप अपनी मत चलाइए। तो ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई ऐसा भी लगता है कि इनकी फील्ड और इनका जो काम करने का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि उसी तरह की प्रवृत्ति में हो जाते हैं, यानी कि इनके हैबिचुअल हो जाते हैं उस बात की कि यस मुझे ऐसे ऑर्डर देना है, यस मुझे ऐसे लिटरली ऐसे ही मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब आगे क्या होने वाला है मैं बताने वाली हूँ कि सबसे पहले आपको आपके रिलेशनशिप में आप जो इम्पॉसिबल समझ रहे हैं उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा कि यस कुछ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? अब क्या हो सकता
सकता है पॉसिबल? एक तो आपके जो हार्ड वर्किंग है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत वर्कआउट किया है, ठीक है। आपने इस रिलेशनशिप में, देखिए मैं आपको भी थोड़ा सेल्फिश कहूँगी, क्योंकि आपने इस इंसान को इसलिए भी चुना है क्योंकि आप कहीं न कहीं मन में यही चाहते थे कि मुझे सिक्योरिटी मिले, मुझे स्टेबिलिटी मिले, और आप ऐसा ही इंसान चाहते थे जो कि आपको लाइफ को सिक्योर करे। अब सिचुएशन सबके अलग होगी, हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आप ऐसा सोचते हो, ठीक है, लेकिन सबके लिए डिफ़र करेगा। डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके। यहाँ पे जो आ रहा है मैं बता रही हूँ, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, ऑल राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो हार्ड वर्क है, आपने जितने एफर्ट्स लगाए हैं उसका जो आपको रिजल्ट दिखाई देने वाला है। और रिजल्ट क्या होगा, आपको थोड़ा सा इनको टाइम देना पड़ेगा। ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए क्या है कि थोड़ा सा अपने आप को हीलिंग चल रही है इनकी किसी बात को लेकर, ठीक है। यहाँ पे आपको बिगर पिक्चर, यानी कि पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्लाइमैक्स बाकी, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ आ रही है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका एक नया रोमांटिक साइकिल बिगिन होएगा, ठीक है। आप जो चीज़ें इनके द्वारा कभी एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए थे, वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत होने वाली उस चीज़ की, ठीक है। यानी कि जो आशाएं कर रहे थे उनमें से कुछ आशाएं आपकी पूरी होने वाली, ठीक है। इसके अलावा देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको कुछ बातों को आपको भी रिलीज़ करना पड़ेगा। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो अपने तरीके से चलने वाले इंसान हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इनका एनवायरनमेंट ऐसा है, या फिर खुद ही अगर ऐसा है भी नहीं, कोई अथॉरिटिव नहीं है, तो भी इनका मतलब नेचर होता है कई लोगों का, लोग आपने देखा होगा कई लोगों का नेचर वैसा ही होता है कि हम नियमों से चलें, हम कायदे कानून से चलें। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे भी चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को आप नेगलेक्ट करें, कुछ चीज़ों को आप रिलीज़ करें, तो वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी और इसके बाद एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इंसान जो है आपको नए रूप में पेश आएगा आपके सामने और नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब ये कब तक हो सकता है कब तक हो सकता है इसके बारे में देखिए कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर आप चाहें तो मैं यस मैं बताऊंगी, लेकिन सबके लिए डिफ़र करेगा। यहाँ पे सिचुएशन अगर सालों हो गए हैं तो फिर आपको किसी का वेट नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लोग बताते हैं मैम नो कांटेक्ट को अभी साल भर हो गया, अभी 2 साल हो गए। जो इंसान जो साल भर तक आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया वो अब क्या करेगा, ठीक है। क्या मजबूरी थी कि कोई कॉल या मैसेज नहीं कर सकता, ठीक है, बताइए मुझे। अगर एक क्षण भी अगर आप किसी को याद करते हो और आपकी याद में अगर उसको आप हाय हेलो भी कहते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशनशिप में आप कैसे भी कम्युनिकेशन जारी रखते हो तो ये बहुत बहुत ही मायने रखती है। लेकिन आप बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, साल भर हो गया आपने किसी के हालचाल ही नहीं पूछे, तो आप कैसे प्यार करते हो फिर एक ही तरफा क्यों आप ऐसे जी जान लगा रहे हो उस पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि किसी के पीछे परेशान होना, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को स्ट्रेस देना, ये गलत है, ठीक है। अगर कोई आना होता है तो अब तक आ जाता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपको बहुत साल हो गए हैं नो कॉन्टैक्ट को तो फिर भूलिए, आगे बढ़िए। मेरी रीडिंग से कुछ नहीं होगा, मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये रिसेंट आपके लिए बता रही हूँ, अगर कोई रिसेंट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उनके हालात हो सकते हैं कि यस, ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, तो उसके भी हालात को आप इससे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर सालों हो गए हैं, 6 महीने से आगे महीना है, तो आप फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आप प्लीज़ मूव ऑन कीजिए या फिर किसी और के बारे में सोचिए, ठीक है। या फिर अपने आप पे ध्यान दीजिए। जब भी मैं मेरी रीडिंग्स करती हूँ तो आपको यही सलाह देती हूँ कि मैम हमारा कॉल मैसेज नहीं आया, हमारा रियूनियन नहीं हुआ। आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, मैं पढ़ती हूँ, लिटरली आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्या है कि अगर मैं किसी एक को करती हूँ तो दूसरा सोचता है मुझे तो आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो बहुत कम मेरा रिप्लाई आता है। मैं थोड़ा सा इस बात को इग्नोर ही कर जाती हूँ। प्लीज़ आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पढ़ती हूँ कमेंट, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा रीयूनियन नहीं हुआ, मैम वो तो चला गया, अब क्या आएगा, ठीक है, साल हो गए। तो ऐसे में आपको ये रीडिंग्स क्यों भारी, अब भी आप उसका वेट क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मुझे बताइए क्यों कर रहे हैं आप वेट, ठीक है। किसी ने आपको कोई कमिटमेंट देने की सोची है, किसी ने आपको कोई वादा किया है, किसी ने आपको साइन करके दिया है कोई डॉक्यूमेंट है कि मैं वापस आऊँगा। तो ऐसे में अगर आपको कोई नहीं है हिंट तो उसको भूलिए, ठीक है, आगे बढ़िए। अगर आप जिस वक्त अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो ये चीज़ें अपने आप वर्कआउट होगी, ठीक है। आपकी एनर्जी खुद सेल्फ लव पे होनी चाहिए, ठीक है। जब आप किसी को अट्रैक्ट करेंगे, समझिए बात, ठीक है। अगर कोई आपको फ्लर्ट करके चला गया तो उसको कुछ मत कहिए, ठीक है, और उसका वेट भी मत कीजिए। आप मूव ऑन होकर अपने ऊपर ध्यान दीजिए।
अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करते हैं तो कुछ नया सीखिए, ठीक है। हाउसवाइफ हैं तो भी अपना चैनल बनाइए, कुछ नया, बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए लिटरली। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, बुक मतलब ऐसी ज्ञान वाली चीज़ें पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। इवन आप रोमांटिक बातें पढ़ते हैं तो रोमांटिक भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अपना मन कहीं और डाइवर्ट कीजिए, अपने आप आपको चीज़ें सॉर्ट आउट होती नज़र आएगी, ठीक है। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने सेल्फ लव कीजिए और अपने आप पे ध्यान दीजिए। लोग आपसे अट्रैक्ट होकर दोबारा आएंगे, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिसके लिए भी है मुझे बताइएगा, ठीक है। ये जो इंसान है वाकई में आपके लिए सोच रहा है न्यू स्टार्ट की, लेकिन फिर भी बहुत ही स्लो एनर्जी में है। फ़िलहाल के लिए इन्होंने आपके ऊपर थिंकिंग करना, अपने लिए स्टैंड लेना ये सोच रखा है। एनर्जी में लग रहा है कि बैलेंस आउट होंगे एंड देन आपके पास ज़रूर आएंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, टाइम मैं बताने वाली हूँ। आप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली इनका नो कॉन्टैक्ट कब ख़त्म हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी 5 वीक्स मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दिया। इसके अलावा किसी के लिए 21 डेज़ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे किसी के लिए लिटरली 10 डेज़ भी हो सकते हैं, या 10 वीक्स मान के चलिए, और 2 मंथ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये रीसेंट वाली बातें बताई हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि जो मैं 10 डेज़ कह रही हूँ 10 मंथ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं 10th मंथ मैं वैसे भी बता चुकी हूँ। 6 महीने से अगर आपको ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, किसी एक के पीछे रोते धोते मत रहिए, ठीक है। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, आपके लिए भगवान ने कुछ ना कुछ और सोच रखा होगा, इसीलिए इनसे नो कॉन्टैक्ट या इनसे दूर कर रहे हैं। ये सोचिएगा भगवान ने आपके लिए, देखिए सबके लिए सोच रखा है। सबकी डेस्टिनी में कोई दुख नहीं होते। दुख की भी एक सीमा होती है और सुख की भी एक सीमा होती है। तो ऐसे में समझिए कि आपका दुख का मैक्सिमम पॉइंट आ चुका है, अब आपकी सुख की शुरुआत होने वाली। इसीलिए इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया। ये आपका जो दुख है वो इसी इंसान से, ऐसा सोचिए, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो। यूनिवर्स भी कह रहा है ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली इनको जो आगे वाला चक्र है उसमें ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव होकर चीज़ें बताती हूँ आपको। और प्लीज़ अपनी जीवन में किसी एक के लिए मत बैठे रहिए, ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी है, आपके लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ ये रीडिंग एंड करने जा रही हूँ, लेकिन आपको रीडिंग पसंद आई तो क्या करना है आपको, बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग करानी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, ठीक है। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है। आपका हमेशा मेरी यूट्यूब फैमिली की तरह वेलकम होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलती हूँ, तो आपको क्या करना है, यस मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।